ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। भक्तजनों, आप सभी को भौम प्रदोष की हार्दिक शुभकामनाएं। किसी भी माह की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष तिथि का व्रत किया जाता है और प्रदोष तिथि भगवान शिव को समर्पित है। यह तिथि मंगलवार के दिन पड़ने की वजह से इस प्रदोष व्रत का नाम भौम प्रदोष के व्रत से जानते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भौम प्रदोष व्रत कथा सुनने व कहने वाले को मोक्ष की प्राप्ति होती है। भक्तजनों, हर माह के शुक्ल और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष तिथि का व्रत किया जाता है। प्रदोष व्रत की तिथि जब मंगलवार को आती है तो उसे भौम प्रदोष कहते हैं। मान्यता है कि भौम प्रदोष व्रत की कथा सुनने व कहने से देवों के देव महादेव का आशीर्वाद प्राप्त होता है और आर्थिक परेशानियों से मुक्ति मिलती है। आइए जानते हैं भौम प्रदोष की व्रत कथा। सूत जी बोले, अब मैं मंगल त्रयोदशी प्रदोष व्रत का विधि विधान कहता हूँ। मंगलवार का दिन व्याधियों का नाशक है। इस व्रत में एक समय व्रती को गेहूं और गुड़ का भोजन करना चाहिए। इस व्रत के करने से मनुष्य सभी पापों व रोगों से मुक्त हो जाता है। इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। अब मैं आपको उस बुढ़िया की कथा सुनाता हूँ जिसे यह व्रत किया और मोक्ष की प्राप्ति हुई। अत्यंत प्राचीन काल की घटना है। एक नगर में एक बुढ़िया रहती थी। उसके मंगलिया नाम का एक पुत्र था। वृद्धा को हनुमान जी पर बड़ी श्रद्धा थी। वह प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रखकर यथाविधि उनका भोग लगाती थी। इसके अलावा मंगलवार को एक ना घर लीपती थी और ना ही मिट्टी खोदती थी। इसी प्रकार व्रत रखते हुए जब उसे काफी दिन बीत गए तो हनुमान जी ने सोचा कि चलो आज इस वृद्धा की श्रद्धा की परीक्षा लें। वे साधु का भेष बनाकर उसके द्वार पर जा पहुंचे और पुकारा, हे कोई हनुमान का भक्त जो हमारी इच्छा पूरी करे। वृद्धा ने यह पुकार सुनी तो बाहर आई और महाराज, क्या आज्ञा है? साधु भेषधारी हनुमान जी बोले कि मैं बहुत भूखा हूँ, भोजन करूँगा तो थोड़ी सी जमीन लीप दे। वृद्धा बड़ी दुविधा में पड़ गई। अंत में हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त जो काम आप कहें वह मैं करने को तैयार हूँ। साधु ने 3 बार परीक्षा करने के बाद कहा, तू अपने बेटे को बुला, मैं उसे औंधा लिटाकर उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। वृद्धा ने सुना तो पैरों तले जमीन खिसक गई, मगर वह वचन हार चुकी थी। उसने मंगलिया को पुकारकर साधु महाराज के हवाले कर दिया, मगर साधु ऐसे ही मानने वाले न थे। उन्होंने वृद्धा के हाथों से ही मंगलिया को औंधा लिटाकर उसकी पीठ पर आग जलवाई। इसके पश्चात आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर के अंदर जा घुसी। साधु जब भोजन को बुलाकर कहा कि वह मंगलिया को पुकारे ताकि वह भी आकर भोजन कर ले। वृद्धा में आंखों में आंसू भरकर कहने लगी कि अब उसका नाम लेकर मेरे हृदय को और ना दुखाओ। लेकिन साधु महाराज ना माने। वृद्धा को भोजन के लिए मंगलिया को पुकारना पड़ा। पुकारते ही देर थी कि मंगलिया बाहर से हंसता हुआ घर में दौड़ा। मंगलिया को जीता जागता देखकर वृद्धा को सुखद आश्चर्य हुआ। वह साधु महाराज के चरणों में गिर पड़ी। साधु महाराज ने उसे अपने असली रूप में दर्शन दिए। हनुमान जी को अपने आंगन में देखकर वृद्धा को लगा कि जीवन सफल हो गया। भक्तजनों, भौम प्रदोष की यही शुभ कथा है। अगर जो भी भक्त भौम प्रदोष के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करते हैं, उनके सभी रुके हुए कार्य बन जाते हैं। आइए जानते हैं भौम प्रदोष व्रत पर 3 शुभ योग कौन कौन से हैं। भक्तजनों, इससे पहले हम जानेंगे भौम प्रदोष का व्रत का महत्व। भौम प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव
और माता पार्वती के साथ हनुमान जी की पूजा करने से ग्रह नक्षत्रों का शुभ प्रभाव पड़ता है और जीवन में सुख समृद्धि के योग बनते हैं, क्योंकि हनुमान जी के शिव के रुद्र अवतार हैं। मंगल ग्रह का एक नाम भौम भी है। इस व्रत के पुण्य फल से कुंडली में मंगल ग्रह की स्थिति मजबूत होती है और अशुभ प्रभाव में कमी आती है। इस दिन मंगल ग्रह के 21 नामों का उच्चारण जरूर करना चाहिए। अगर किसी की कोई समस्या है तो उसे श्री हनुमान जी समाप्त कर देते हैं, तो उनके लिए भौम प्रदोष व्रत करना काफ़ी लाभदायक होता है। अगर आप प्रदोष व्रत रखते हैं तो आपके घर में धन संपदा की कमी नहीं होती। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार प्रदोष तिथि पर भगवान शिव कैलाश पर्वत के रजत भवन में नृत्य करते हैं और फिर सभी देवी देवता उनकी स्तुति करते हैं। प्रदोष तिथि का व्रत संतान प्राप्ति के लिए भी किया जाता है और इस व्रत के फल से असाध्य रोगों से छुटकारा मिलता है। भगवान शिव के साथ इस व्रत के करने से हनुमान जी की भी कृपा प्राप्त होती है। इस व्रत के करने से 100 गाय का दान देने के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। भक्तजनों, प्रदोष तिथि के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान व ध्यान करें और सफ़ेद वस्त्र धारण करें। इसके बाद हाथ में अक्षत रखते हुए व्रत का संकल्प लें। इसके बाद पास के शिवालय में जाकर शिवलिंग की पूजा अर्चना करें, शिव परिवार की पूजा करें, शिव पर जलाभिषेक करें, पंचामृत से स्नान कराएं और पूरे दिन उपवास रखें। दिन में ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। इसके बाद प्रदोष काल से पहले स्नान करें और प्रदोष काल में शिवलिंग की पूजा अर्चना करें। हो सके तो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें। शिवलिंग पर गंगाजल, दूध, दही, शहद, जल, शक्कर इत्यादि से अभिषेक करें, चंदन का लेप करें। इसके बाद शिवलिंग पर बेलपत्र, धूप बत्ती, सफ़ेद फूल, भांग, धतूरा, मिठाई, वस्त्र आदि चीज़ें समर्पित करें। फिर प्रदोष व्रत कथा सुने और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। फिर विधि विधान के साथ शिवलिंग की आरती करें और व्रत का पारण करें। ऐसा करने से श्री देवों के देव महादेव और माता शक्ति आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करती हैं। भक्तजनों, जानकारी अगर अच्छी लगी तो ज़रूर से हर हर महादेव लिखें और कमेंट में अपनी मनोकामना भी लिखें। मिलते हैं किसी विशेष जानकारी के साथ। तब तक के लिए भोलेनाथ से प्रार्थना है कि सभी भक्तों के विघ्न को टाल दें और सबकी मनोकामना इस सावन में ज़रूर पूर्ण करें। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।